ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए आइए। हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ रहे थे। एटम एंड मॉलिक्यूल्स, बीच में हमारे 2 दिन का गैप लग गया, तो उसको हम अब पूरा करेंगे। चलो देखते हैं ऐसा एटम एंड मॉलिक्यूल में बच क्या गया। यहाँ पर हमारे पास एक नया टॉपिक आएगा, अब वो है आयंस। ठीक है, देखिए एटम में आयन की जब बात करते हैं तो आयंस 2 तरह के होते हैं, ये सब जानते हो आप। एक आयन होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, यानी कि हिंदी में कहें तो धन आयन और ऋण आयन होते हैं। ठीक है, अब एटम के अंदर आयन का क्या काम, तो देख लीजिए, जब भी कभी 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो या तो वो आयन के फॉर्म में होंगे, तब एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तो यहां पर हम लोगों को आयन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़े आयन बनते कब हैं, तो यहां पर डिस्कस हम करें तो एटम के अंदर, क्योंकि आप एटम को तो अच्छे से जानते हो, ये आपका एटम। ठीक है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक तो होता है आपका प्रोटॉन और दूसरा इसी में होता है न्यूट्रॉन। तीसरी बात, इसके बाहर जो ऑर्बिट्स हैं इनके अंदर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो चार्ज है इन्हें ही हम लोग आयन के रूप में कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे किस तरह के ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव जो आयन बनते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, आयन बनने के लिए या तो यहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 2 चीजें हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को दिया जाए किसी दूसरे को या निकाला जाए, या इलेक्ट्रॉन लिया जाए। 2 ही कंडीशन होती हैं। जब इलेक्ट्रॉन दे देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई एटम होता है या एलिमेंट होता है तो वो आयन से हमेशा बैलेंस्ड होता है। जैसे मान लीजिए एज ए एग्जांपल 2 प्रोटॉन है पॉजिटिव के और 2 ही इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज के, तो 2 और 2 क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ निष्क्रिय हो रहे हैं, यानी कि बैलेंस इनका बराबर है। लेकिन बाय द वे कभी ऐसा हो जाए कि एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए इसमें और ये हो जाए 3, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, तो इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो वो है एलिमेंट क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। और आयन बन जाएगा तो उस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, तो निश्चित रूप से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर आयन बनने के 2 ही तरीके हैं। पहला वाला, या तो क्या करेगा, गेन इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेगा तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो आयन कैसा बनेगा, नेगेटिव। ठीक है, दूसरा है, या क्या करे, किसी को दे दे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे। इलेक्ट्रॉन का लॉस करते ही क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कम होगा, चार्ज कौन बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे इसे, पॉजिटिव आयन। अब देखिए, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन दोनों को अलग अलग नाम भी दिया जाता है। तो पॉजिटिव आयन को बोलते हैं कैटायन, इसको क्या बोलेंगे, कैटायन। और ये क्या होंगे, एनायन। कई बार आपको ऐसा लिखा दिख जाता है कि कैटायन और एनायन। कैटायन का मतलब होता है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। सॉरी, ये उल्टा हो गया, इसको जरा लिख लीजिएगा नीचे, एनायन, और ये हो गया कैटायन।
एनायन और कैटायन। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों चार्ज होते हैं। अब हम इनको एटम एंड मॉलिक्यूल में कैसे देख रहे हैं? ठीक है, देखिए एटम एंड मॉलिक्यूल के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। एलिमेंट्स में क्या होता है? दो तरह के होते हैं, या तो मेटल होंगे या फिर दूसरे कैसे होंगे? नॉन मेटल होंगे। नॉन मेटल होंगे। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि यहां पर जितने भी आयंस हैं, ऑल द मेटल्स जो होते हैं, वो जितने भी मेटल के एलिमेंट होते हैं वो कैटायन होते हैं। कैसे होते हैं? कैटायन। और नॉन मेटल क्या होते हैं? एनायन। यानी कि मेटल्स जितने भी हैं वो क्या बनाते हैं? कैटायन बनाते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल क्या बनाते हैं? एनायन बनाते हैं। थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेना इसमें। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ नॉन मेटल ऐसी भी हैं, कुछ नॉन मेटल ऐसी भी हैं जो कि क्या करती हैं? कैटायन बना देती हैं। नॉन मेटल कौन कौन सी है? तो एग्जाम्पल के रूप में उनमें से कौन सी है? एक तो हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन के ऊपर आप कई बार देखते हो हाइड्रोजन प्लस दिखाई देता है। ठीक है, एक होता है अमोनिया, NH4 प्लस। देखा आपने NH4 प्लस, ये क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है? ये कैटायन है। और कैटायन कौन से होते हैं? मेटल होते हैं। लेकिन ये हाइड्रोजन मेटल है? नहीं है, नॉन मेटल है। अमोनिया क्या है? मेटल है? नहीं है, नॉन मेटल है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं? कैटायन और एनायन दो अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें से जो मेटल है वो अधिकांश क्या बनाते हैं? कैटायन बनाते हैं। और नॉन मेटल क्या बनाते हैं? एनायन बना देते हैं, जिसमें दो पद मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोजन और अमोनिया। ठीक है, इसके बाद देखिए, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं किस तरह से ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है बनते हैं। चलिए कैसे बनते हैं जरा देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की सहायता से। देखिए आयन कैसे बनते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का। बहुत सिंपल सा होता है, Na से सोडियम को प्रकट करते हैं। कंफर्म है? सोडियम क्या है? सोडियम एक तरह का एटम है भाई, सोडियम एक तरह का एटम है। अब क्या होता है, नो सोडियम जो है वो क्या करता है? मेटल है, ध्यान रखना। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। लॉस माइनस कर दिया तो लॉस, एक इलेक्ट्रॉन का यदि ये लॉस करता है उस कंडीशन में ये बन जाता है आयन। आयन क्या बनेगा? Na+। जब चार्ज आ गया इसका मतलब आयन बन गया। अब देखिए, जो कि आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, या एटॉमिक वेट कितना है, सॉरी, जिसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है इसमें? 11। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें? वो भी 11। ठीक है, अब इन्होंने क्या काम किया? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इलेक्ट्रॉन ये वाला है, इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो E11। इलेक्ट्रॉन 1 क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस हो गया, उधर क्या बन गया? सोडियम आयन बन गया। तो कितने प्रोटॉन कितने रहेंगे? प्रोटॉन तो वो कि वो 11 के 11 रहेंगे। किया किसका लॉस है? इलेक्ट्रॉन का। तो कितने हो गए? 10। इसका मतलब आप देखो, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा होता है? नेगेटिव। अभी तो दोनों क्या है? यदि इनकी वो देखें हम एवरेज ओवरऑल चार्ज देखें इन दोनों का, एटम सोडियम पर सिर्फ बात कर रहा हूं, सोडियम पर, तो ओवरऑल जो चार्ज है वो क्या होगा? यहां पर 0 हो गया। ओवरऑल चार्ज 0। इधर यदि हम ओवरऑल चार्ज देखें, ओवरऑल चार्ज देखें तो +1, प्लस का 1 चार्ज भाई 11 है, यहाँ 10 है, एक बढ़ गया तो +1 हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया यार? +1। यहाँ ओवरऑल चार्ज कितना था? 0। तो +1 हुआ है। देखो +1 का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है।
और रिलीज किया है, तो क्या बन गया भाई, केटाइन बन गया। ये क्या बन गया, आयन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए कौन सा, क्या बोलेंगे इसको, केटाइन बोल दिया। ठीक है, इसी तरह से अब आगे चलो आप दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहां तो हमने ले लिया केटाइन का, केटाइन के बाद में हम बात करते हैं एनाइन की। एनाइन का भी एग्जांपल देख लेते हैं। एनाइन, या हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव आयन, जैसा भी आपको दिमाग में आए, क्योंकि याद करना आपको है तो किसी तरह से भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, चार्ज एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी के उसमें लेते हैं, लेकिन फिर भी याद करने के तरीके से बहुत अच्छा है। तो आयन, अब देखिए आयन, क्लोरीन की बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक भार कितना होता है, 17। तो इसके अंदर इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, 17। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 17। ओवरऑल चार्ज कितना होगा, ओवरऑल चार्ज कितना होगा, 0। कट गए। तो ये क्या चीज है, क्लोरीन जो मैंने यहां लिखा है, ये क्या चीज है, ये एक एटम लिखा है मैंने, क्योंकि एटम से ही आयन बनते हैं। अब क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, बताइए, Cl माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, गेन किया है। जब गेन करते हैं तो ओवरऑल चार्ज देखें, प्रोटॉन कितने हैं, वही 70, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे, 18, ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, -1 -1 ओवरऑल चार्ज। तो क्या बन गया, एनाइन बन गया कि नहीं बन गया, एनाइन बन गया। अब इस तरह से आपने एक चीज समझ में आ गई कि किस तरह से ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के अंदर विभक्त होते हैं या डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जस्ट आगे हम देखेंगे कि किस तरह से जो सिंपल आयन, या अब आयनों को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इनको क्या दो भागों में बांटा गया है, एक तो होते हैं सिंपल और एक होता है कंपाउंड आयन। जब एलिमेंट से बनेंगे तो सिंपल बनेंगे, और यदि कंपाउंड से बनते हैं तो कंपाउंड आयन। ठीक है, इनको दो अलग अलग नाम भी दिया गया है, मोनोएटॉमिक, ठीक है, मोनोएटॉमिक आयन और पॉलीएटॉमिक आयन। चलिए देखते हैं किस तरह से मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक है। तो सबसे पहले लेते हैं हम सिंपल आयन। सिंपल आयन, देखिए जब आपके पास एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट जब आपके पास में है और आप किसी सिंगल एटम की बात करते हो, सिंगल एटम, अरे भाई सिंगल एटम कहां से आएगा, जब सिंगल एलिमेंट होगा, एलिमेंट एक ही होगा तब उसमें सिंगल एटम निकाल सकते हैं। यदि एक से ज्यादा होंगे एलिमेंट तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड में चला जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, कुछ है जैसे सोडियम, तो सोडियम एलिमेंट है या एटम, इसका यदि हम एक ही एटम की बात करें तो इसमें तो एक ही तरह के एटम होंगे, सोडियम ही सोडियम तरह के एटम, दूसरा एटम की कोई जगह ही नहीं है, जगह नहीं है तो क्या होगा, क्या बनेगा, आपको पता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, सोडियम धातु है, कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ज्यादातर जितनी भी मेटल्स हैं उन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से Mg2+, ठीक है, फिर एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे क्या आएगा, 3+, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। यदि ये सिंगल है, सोडियम के हैं यहाँ पर मैग्नीशियम के हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम के हैं, सब पर चार्ज है, चार्ज है इसका मतलब आयन है।
ठीक है, तो सिंगल एटॉमिक या सिंगल एटम है और इनके क्या बनेंगे, मोनो एटॉमिक आयन। क्या बोलेंगे इन्हें, मोनो एटॉमिक आयन, क्योंकि एक ही तरह के हैं ना आयन, इसलिए मोनो एटॉमिक आयन हो गए। ठीक है, अब यदि एक से ज्यादा हूं तो पोली हो जाएगा, तो पोली होगा पोलो एटॉमिक आयन, मोनो एटॉमिक आयन, दोनों अलग अलग तरह के। पोलो एटॉमिक में क्या होगा कि यहां पर जहां पर एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये सिंगल एलिमेंट न होकर अब एक से ज्यादा एलिमेंट वहां पर होंगे। ठीक है, एक से ज्यादा एलिमेंट कैसे होंगे साहब, बिल्कुल होंगे। देखिए, तो पोली एटॉमिक की बात करते हैं, पोलो एटॉमिक आयंस। पोली एटॉमिक आयंस का एग्जांपल देखते हैं, NH4 प्लस, NH4 प्लस। अब देखिए यहाँ क्या अमोनिया है, अमोनिया का मतलब इसमें क्या है, नाइट्रोजन है और साथ में कौन है, हाइड्रोजन है। तो एलिमेंट क्या हो गए, अलग अलग तरह के हो गए, नाइट्रोजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, समझ रहे हो ना। तो जब ये दोनों चीजें हैं तो इस कंडीशन में क्या हो गया, ये इसको क्या बोलेंगे, पोलो एटॉमिक आयन, पोलो एटॉमिक आयन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। CO3 2 माइनस, ठीक है, SO4 2 माइनस, सोडियम सल्फर ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन। तो एक से तरह के अलग ज्यादा तरह के एलिमेंट हो गए। जब एक से ज्यादा तरह के एलिमेंट हो गए तो क्या बोलेंगे हम, पोलो एटॉमिक आयंस, पॉली एटॉमिक आयंस। तो ये समझ गए होगे आप, मोनोएटॉमिक आयन क्या होते हैं और पॉली एटॉमिक आयन क्या होते हैं। ओके।